जिसमें हम बात कर रहे हैं जो प्रिस्मन आयोग बना था 1952 जिसमें 160 सीटें इन्होंने की थी। ठीक है, हम बात आगे करें तो इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसका कितने मत हुआ, रामराज्य पार्टी कितने, और कृषक लोक पार्टी और हिंदू महासभा की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो मुख्य पार्टी थी वो कांग्रेस और रामराज्य पार्टी थी, जिसमें कांग्रेस को 82 सीटें प्राप्त हुई थी, 82 सीटें, और इनको कितनी सीटें हुई थी, 24 सीटें। ये बात मोस्ट है, यानी इसमें जो 82 सीटें ये थी और ये थी 24 सीटें। ठीक है, आपको बात याद क्या रखनी है कि इन 82 सीटों का इनका चुनाव होता है और 84 में ये जीत सीट चुन के आती है, यानी 160 सीटों में, और अन्य जो निर्दलीय सीटें थी वो इसमें ज्यादा रहेंगी थी। ठीक है, यानी इसमें दूसरे नंबर पे आने वाली पार्टी कौन थी, जो रामराज्य पार्टी थी ना, वो दूसरे नंबर की पार्टी थी। यानी दूसरे नंबर की पार्टी कौन थी, रामराज्य पार्टी थी, कौन सी, दूसरे नंबर की पार्टी थी। ठीक है, आपको याद ये रखना है, पहले नंबर पे कौन आता है, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी आती है, जो एक नंबर पर सीट आती है, उसकी एक नंबर पर सीट आने के कारण इसमें अपना मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया था, आपको पता होना चाहिए, टीकाराम पालीवाल को। अब मैं बता रहा हूं मोस्ट बातें, टीकाराम पालीवाल, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। जो हम आज पहली विधानसभा कंप्लीट करेंगे, आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें दूसरी विधानसभा कर लेंगे, पर आपको इतनी पहली विधानसभा इतनी कंठस्थ याद होना चाहिए कि आपको यह याद रखना चाहिए कि पहली विधानसभा में जीत किसकी होती है। पहली विधानसभा में आपको पता है जीत होती है कांग्रेस पार्टी की, जिसने 82 वोटों से 82 सीटें हासिल कर ली थी, और जिसमें दूसरे नंबर पर कौन रही थी, रामराज्य पार्टी थी, जिसमें 24 सीटें हासिल की थी। ठीक है, जिसमें हम अब एक पहले जो हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, वो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, जो टीकाराम पालीवाल है, जो पहली 82 सीटों में चुनकर आते हैं, टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, हमने पहले 3 मनोनीत मुख्यमंत्री पहले पढ़ लिए थे, हीरालाल शास्त्री हमारे पहले मनोनीत बनते हैं, फिर सीटी वेंकटाचार्य बनते हैं, और फिर जयेंद्र व्यास बनते हैं। ठीक है, यानी वो तो पहले हमने 2-3 मनोनीत मुख्यमंत्री पढ़े थे, जब आपका जो राज प्रमुख पद समाप्त कर रहे, जब मुख्यमंत्री पद बनाया था हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो तो 3 मनोनीत बने थे। ठीक है, अब विधानसभा का स्तर चालू होता है 1952 से 1957 तक। ठीक है, तब उनमें पहले मुख्यमंत्री हमारे कौन बनते हैं, तो पहले मुख्यमंत्री हमारे बनते हैं टीकाराम पालीवाल, यानी टीकाराम जी पालीवाल बनते हैं कुछ महीनों के लिए। यानी पहली विधानसभा की बात हम बात कर रहे हैं, पहली विधानसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी पहली विधानसभा की बात यही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो पहले मुख्यमंत्री आपको पता है टीकाराम पालीवाल बने थे, ये पहले सीएम थे। दूसरे सीएम कौन बनते थे, क्योंकि आपको पता है कि जयेंद्र व्यास पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके थे, और उन्होंने चुनाव लड़ा था जालोर से और जोधपुर से, यानी जालोर से जोधपुर से, यानी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। कौन, जो जयेंद्र व्यास थे, वो दोनों सीटों से हार के आ गए। किसमें, 1952 वाले चुनाव में। अगर हार के आ जाते हो तो आपको पता ही है कि उसके एमएलए बनने के लिए आपको मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री पद के लिए आपको एमएलए बनना जरूरी होता है। आप दोनों सीटों से हार के आ जाते हो, जिसमें जालोर है और जोधपुर बीच से आपके हार के आ जाते हो, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री पद का धारण नहीं करना होगा। अब जो दोनों सीटों से हार के आ गए तो आपको मुख्यमंत्री पद बनाना पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने टीकाराम पालीवाल का नाम चुना, क्योंकि टीकाराम पालीवाल जयेंद्र व्यास के खास आदमी थे। तब उन्होंने कहा कि आप टीकाराम पालीवाल को बना दीजिए, क्योंकि उसमें जयेंद्र व्यास की ही चलती थी विधानसभा में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जयेंद्र व्यास एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। कांग्रेस पार्टी का जयेंद्र व्यास एक अत्यधिक बड़ा चेहरा मानने के लिए उन्होंने किसकी बात मानकर टीकाराम पालीवाल को बना दिया गया। अब आपको पता है कि जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका, उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वो जीत रहेगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए जीत रहेगा, तो आपको पता है कि वो 2 सीटों से पहले चुनाव जीत के आ रहे थे, यानी 2 सीटों से पहले चुनाव हार के आ रहे थे, सॉरी जीत के नहीं, हार के आ रहे थे, जालोर और जोधपुर दोनों सीटों से हार के आ रहे थे। अब हार के आने के कारण उनको जो अभी दूसरे उन्होंने जो उपचुनाव होते हैं, इसमें पहली विधानसभा में जो उपचुनाव होते हैं लगभग 17 उपचुनाव हुए थे। ठीक है, अगर आपको पूछ ली जाए पहली विधानसभा में सबसे ज्यादा 17 उपचुनाव होते हैं, यानी पहली विधानसभा में कितने उपचुनाव होते हैं, 17 उपचुनाव होते हैं, जिसमें किशनगढ़ सीट खाली रह गई थी। आपको पता हो तो किशनगढ़ से जीत कर आते हैं, किशनगढ़ से जीत कर आएंगे तो ये दूसरे सीएम राजस्थान के बन जाएंगे। तो आपको पता है दूसरे सीएम कौन बनते हैं, जयेंद्र व्यास साहब। यानी मैं आपको एक एक विधानसभा का, हर एक विधानसभा, पहली विधानसभा अगर समझ ली ना आपने, तो मैं कह रहा हूँ आपको विधानसभा का प्रश्न निकलता नहीं होगा। तो पहली विधानसभा में एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, पहली विधानसभा का लगभग वीडियो आप लंबा लेके चलोगे तो आधे घंटे का वीडियो मान के चलना, पहली विधानसभा में बहुत मोस्ट चीजें है।
तो अब मैंने पहले बता दिया, पहले विधानसभा में कब चुनाव होते हैं आपको 1952 से 1957 पहली विधानसभा बनती है। 1952 में आपके चुनाव होते हैं पहली विधानसभा के। पहली विधानसभा 1952 में चुनाव होने के लिए जिसमें 182 सीटें किसको आती है, कांग्रेस को, और दूसरी रामजन्य परिषद जिसकी 24 सीटें आती है, ठीक है। 24 सीटें आने के बावजूद जब कांग्रेस की बहुमत प्राप्त हो गया तो कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री का नाम अलॉटमेंट करते हैं तो टीकाराम पालीवाल को करते हैं, क्योंकि जयनारायण व्यास कांग्रेस में 2 सीटों से भी हार गए थे। जयनारायण व्यास ने दूसरे उपचुनाव में भाग लिया तो उन्होंने अपने किशनगढ़ सीट से जीत कर आते हैं। किशनगढ़ सीट से जीत कर आकर वो वापिस दूसरे सीएम बन जाते हैं। पहली विधानसभा में दूसरा सीएम बन गया, ठीक है। अब जयनारायण व्यास से यहीं पर अपने मतभेद हो गए थे, यानी जयनारायण व्यास और प्लस मोहनलाल सुखाड़िया की 2 पार्टियां बन गई थी, यानी मोहनलाल सुखाड़िया यानी जयनारायण व्यास, आपको पता है कि जो सीएम है तो उसको टीकाराम पालीवाल को हटाकर उसने जयनारायण व्यास ने पद धारण कर लिया था। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जो टीकाराम पालीवाल को सीएम से पद हटाता है तो उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, यानी उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, यानी उप सीएम का पद दे दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर दे दिया, चीफ होम मिनिस्टर दे दिया जाता है, ठीक है। आपको पता है दूसरे नंबर पर जयनारायण व्यास बनते हैं, टीकाराम पालीवाल को हटाकर जयनारायण व्यास और उनको उप मुख्यमंत्री देते हैं। और तीसरे नंबर पर मोहनलाल सुखाड़िया, आपको पता होना चाहिए तीसरा मुख्यमंत्री पहले विधानसभा में कौन बना था, मोहनलाल सुखाड़िया साहब बनते हैं, यानी मोहनलाल सुखाड़िया साहब बनते हैं तीसरी विधानसभा में। तीसरी विधानसभा मोहनलाल सुखाड़िया साहब इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मत बन गए थे, यानी कांग्रेस पार्टी के खुद का विभाजन हो गया था एक, मतलब यानी इसमें 2 गुट बना दिए गए थे, एक तो जयनारायण व्यास वाला और एक मोहनलाल जी सुखाड़िया यानी कांग्रेस वाले, जिसमें जिसको ज्यादा वोट डालेंगे वो आगे जाकर सीएम बन जाएगा। तो इसमें मोहनलाल जी सुखाड़िया के पास ज्यादा वोट आ गए और मोहनलाल जी सुखाड़िया ने यहाँ पे तीसरे पहली विधानसभा में तीसरे मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया था, मोहनलाल जी सुखाड़िया को, ठीक है। यानी हमारी बात चल के यह हो गई कि पहली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 82 सीटें हासिल की, जिसमें आपको 82 सीटें हासिल करने का बहुमत इनके पास आ गया था। अब आपकी बारी है कि मुख्यमंत्री चुनो, तो उन्होंने मुख्यमंत्री का पहला नाम दिया टीकाराम पालीवाल, जो पहले कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए टीकाराम पालीवाल को सीएम बना दिया गया। फिर उपचुनाव होते हैं आगे इस तरह जगहों पर, जहां उपचुनाव होते हैं जहां से जीत कर आते हैं जयनारायण व्यास, वापस जीत कर जयनारायण व्यास आते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री वो बनते हैं और तीसरा मुख्यमंत्री बनता है मोहनलाल जी सुखाड़िया। अब जयनारायण व्यास की यह बात हुई है, ये निर्वाचित भी रह चुके हैं और मनोनीत भी रह चुके हैं, ठीक है, क्योंकि निर्वाचित सीटी वेंकटाचार्य के बाद में कौन बनते हैं, जयनारायण व्यास बनते हैं, तो वहां से निर्वाचित रह गए थे और यहाँ पे क्या हो गए, मनोनीत रह गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो हम इसमें आगे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए नरोत्तम लाल जोशी क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष है हाल फिलहाल में कौन है, वासुदेव देवनानी है, उनकी जगह कौन थे, पहले नरोत्तम लाल जोशी थे। पहले हम बात करें तो पहले जो उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह शेखावत थे, ठीक है। पहले विपक्षी नेता कौन थे, तो जसवंत सिंह थे, यानी ये 3 मोस्ट है। यानी पहले आप बात करें अध्यक्ष की बात करते हैं, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नरोत्तम लाल जोशी, विपक्षी नेता की बात करें तो कौन थे, लाल सिंह, नहीं विपक्षी नेता लाल सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, विपक्ष नेता संग्राम सिंह थे, शायद तक मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, नहीं जसवंत सिंह थे, उपाध्यक्ष थे लाल सिंह, विपक्ष नेता थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह वही जसवंत सिंह है जिसने रामराज्य परिषद की पार्टी के नेता थे, यानी जो जोधपुर वाले जो जयनारायण व्यास के विरोधी पार्टी वाले थे वो कौन थे, जसवंत सिंह थे, वो करते हैं। और जो उपाध्यक्ष बनते वो कौन थे, लाल सिंह शेखावत थे, ठीक है। यानी यह पहली विधानसभा का लेखा जोखा है। आपको पहली विधानसभा मैंने लगभग पूरे करा दी है, तो आपको पहली विधानसभा का इतना ही लेखा जोखा है, ठीक है। यानी पहली विधानसभा में 4-5 बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें पहली विधानसभा 1952 से लेकर 1957 तक चलती है। कृषि आयोग की बात करें तो 1952 में कृषि आयोग ने 60 सीटें होती थी, जिसमें 153 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 82 सीटें कांग्रेस जीत कर आती है और 24 सीटें रामराज्य परिषद जीत के आती है, जिसमें कांग्रेस सीटें बहुमत प्राप्त होने के कारण उन्होंने अपना मुख्यमंत्री किसको नाम दिया था, तो मुख्यमंत्री उनका नाम दिया गया था जयनारायण व्यास के द्वारा। पहले टीकाराम पालीवाल को, दूसरा जयनारायण व्यास का नाम दिया गया था, तीसरा दिया मोहनलाल जी सुखाड़िया। जिसमें हम बात करते हैं जिसमें पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम जोशी, फिर उपाध्यक्ष की बात करें लाल सिंह शेखावत और विपक्षी नेता की बात करें तो जसवंत सिंह थे, ठीक है। हमारी आज की जो पहली विधानसभा था उस पर ये वीडियो इतना ही है। पहली विधानसभा आप आराम से देखना और आगे जो हमारी जो दूसरी विधानसभा है उसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।